कितने महीनों बाद मारे को बिजली बुआसा के साथ कुछ करने का मौका मिला था, लेकिन सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ मैडम जी? मारे को लगा था कि थारे को कम से कम 3-4 बार बिजली का झटका देने का सौभाग्य मारे को प्राप्त होगा। उसके बाद थारे मुंह से सच्चाई फूटेगी। अरे लेकिन थारी बीवी वो तो एक नंबर की डरपोक निकली। जैसे उसके सामने बिजली बुआसा को लेकर आए, सारी सच्चाई खुद ही उगल दी उसे। क्या उगल दिया मैडम जी? यही कि सारी प्लानिंग थारी थी। कैसे तूने अपनी बेटी के सासरों वालों से सच छुपाया, कैसे उन्हें ना बताया कि छोरी नाबालिग थी और उसका ब्याह करा दिया। सारा किया धरा थारा ही है ना, सब बता दिया उन्होंने। नहीं नहीं मैडम जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कुछ ना बोल रही, ये सब तो थारी प्रिय पत्नी जी बोल रही है। और पता है उन्होंने क्या बोला? कि मैंने तो उनसे कहा था कि छोरी नाबालिग है, उसका ब्याह मत कर, लेकिन वही नहीं माने, उन्होंने ब्याह करा दिया उसका। देख, अब थारी पत्नी ने ये सब बोल के तो अपना पल्ला झाड़ लिया, अब फंसेगा तो सिर्फ तू फंसेगा। ऐसा कैसे मैं फंस सकता हूँ? 100% झूठ बोल रही है मैडम जी, झूठ बोल रही हो। ठीक है, अगर वो झूठ बोल रही तो तू ही सच बता देना। मैडम जी, सच तो यह है साहब मैंने फंसा रहा है वो आदमी, एक नंबर का झूठा है, सारी जिंदगी यही करता आया है। सच्ची बोलो साहब, साहब मैंने फंसा रहा है साहब, सच्ची बोलो। अब आप जाओगी जेल और आपका पति बनेगा गवाह, तो इसलिए जैसे ही बड़े साहब अब जो बात मारे को बोली है ना, यही बस एक एक बात साफ साफ बड़े हुकुम के सामने बोल, वरना थारी बीवी बनेगी गवाह और थारे को मिलेगी सजा और तू जाएगा सीधा जेल के अंदर। इंस्पेक्टर बुलबुल, मिशन कंप्लीट। थैंक यू ध्रुव भाई साहब, थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। थैंक यू ध्रुव भाई, थैंक यू सो मच। हुकुम। अरे क्या हुकुम? आप पीछे हुकुम। चुप ना पड़ेगा। नहीं वहाँ चलो चलो चलो। साहब जी, अरे साहब जी माफ कर दो साहब जी। मेरी कोई गलती ना है, कुछ ना किया मैंने, सारा झूठ इन्होंने बोला साहब। साहब जी मारो लुगाई झूठ बोल रही है। यही औरत है जो मारे से कह रही थी कि मेरी नलिनी की उम्र उसके ससुर वालों को सच ना बताना। झूठी है साहब जी। हमें पता था साहब, हमारी छोरी 18 साल की नहीं है। हमने जानबूझकर उसके ससुराल वालों से उसकी उम्र छुपाई साहब और झूठ बोलकर उसकी शादी करवा दी। हुकुम, इन्होंने तो सारा सच उगल दिया। लगता है आपसे डर गए। मुझसे पहले यहाँ कोई आया था क्या? नहीं हुकुम, कोई नहीं आया। तो एकदम से सच कैसे बोल रहे हैं दोनों? आपसे डर गए होंगे। खड़े हुए आप दोनों। आप दोनों ने लड़की की सही उम्र लड़के वालों से छुपाई और नाबालिग लड़की की शादी करवा दी। झूठ पर झूठ बोला, कानून पे कानून तोड़ा आप लोगों ने। अब केस से बात दोनों पर बनेगा, यानी कि सिर्फ लड़की वालों पर। कानून के हिसाब से अगर शादी से पहले दुल्हन की सही उम्र लड़के वालों को ना बताई जाए तो लड़के वालों और उनके संबंधियों पर कोई केस नहीं बनता। केस सिर्फ लड़की वालों पर बनेगा, यानी कि आप दोनों पर। अरे गीता, अरे कुछ मुंह मीठा करने के लिए लेके आ। देख तेरी बेटी बुलबुल आई है, हमारी बेटी बुलबुल आई है, हस्ताक्षर करा के लाई है। हस्ताक्षर कहाँ है इस पे चोरी? अरे कहाँ है हस्ताक्षर?
ये लीजिए। ये क्या किया ये? बाप नहीं हो गई है क्या? चिल्लाइए मत बाबा साहब। अब बार बार मारे को धमकी दे रहे थे ना कि आप जाके सबको बता देंगे कि मैं एक नाबालिग बेंदनी हूँ और उसके बाद हमारे सासरे वालों को जेल हो जाएगी। जाइए जाकर बता दीजिए। अब तो जरूर बताऊंगा। हाँ बताइए, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर बताइए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप जाके सबको सच्चाई बताएंगे ना तो मैं भी आपकी सच्चाई सबको बता दूंगी। मतलब? सबको बताऊंगी कि गुनहगार हमारे थानेदार सा नहीं, आप हैं। सबको बताऊंगी कि कैसे आपने सबको धोखे में रखा और सबको नहीं, मारे को और हमारी घुड़ की ढेली को भी धोखा दिया। कौन विश्वास करेगा थारी बात का? मैं बताती, जब मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी ना तब हमारे साथ हमारी घुड़ की ढेली होगी, हमारे साथ होगी। हमारी घुड़ की ढेली गवाही देगी आपके खिलाफ कि वो आपकी तरह हमारा संसार ना उजाड़ना चाहती। तब मैं सबको बताऊंगी कैसे कैसे आपने हमारा नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाया। दिखाऊंगी मैं सबको, तब सजा सिर्फ और सिर्फ आपको होगी, क्योंकि यही कानून है। भीगी बिल्लियों की तरह थर-थर कांपती थी मारे आगे, शेरनी बन के गुर्रा रही है? अरे तो कल तक आपके सामने आपका मान रखने वाली आपकी बेटी खड़ी थी, लेकिन आज शेरनी बनकर एक पत्नी खड़ी, एसीपी वीर प्रताप सिंह की पत्नी। अगर बात आज भी सिर्फ हमारी होती ना तो एक बेटी के फर्ज के खातिर मैं शायद आज भी चुप हो जाती, लेकिन आप हमारे पति को बीच में लेकर आए, आपने हमारे परिवार को बीच में घसीटा। तो आज मैं चुप ना रहूंगी। और मैं आपको ये बात भी बता दूं बाबा साहब कि आज के बाद से मैं आपकी कोई भी धमकी से नहीं डरने वाली। और उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। चलती हूँ। बहुत जबान और दिमाग चल रहा है थारा, चला। और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले कि अगर थारे पति की नाबालिग लड़की से शादी कराने के जुर्म में मैं तो जेल चला जाऊंगा और हमारे साथ साथ थारी शादी और थारे पति के साथ थारा रिश्ता भी अपने संग ले जाऊंगा। अब क्या करेंगे? कानून की नजर में थारी शादी की कोई मान्यता ही नहीं रहेगी, थारी शादी खारिज कर दी जाएगी। तब ना तू एसीपी वीर प्रताप सिंह की पत्नी रहेगी और ना वो थारा पति। जा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुद के जेल जाने के डर से ज्यादा आपको अपनी ही बेटी की शादी तोड़ने का घमंड होगा। आप धमकी दे रहे हैं उसे? अरे जिस शादी की कोई मान्यता ही नहीं रहेगी वो तो गैर कानूनी ही हो जाएगी ना। इसीलिए समझा दे अपनी बिटिया रानी को, या तो मारे को बार बार जेल भेजने की धमकी देना बंद कर दे, और या तो फिर अपने सासरे, अपने पति, अपनी शादी को हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार हो जाए। हमारा और थानेदार सा का रिश्ता भले ही अनजाने में जुड़ो, लेकिन कोई लाख कोशिश भी कर लेना तो भी हमारी शादी को ना तोड़ सकता। इसलिए आप भी हमारी शादी से दूर रहिए और अपने गैर कानूनी इरादे भी दूर रखिए।
क्योंकि मैं अपनी शादी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। फिलहाल अपनी जुबान बंद रखने में ही मारी भलाई है, क्योंकि अगर छोरी ने अपना मुंह खोला तो सच्ची में जेल हो जाएगी मारे को। और इस बार तो ये गीता भी इसी के साथ है। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम ने बनाई आइसक्रीम। अब वर्णिका, ये लो, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, सच में श्रीनाथ जी की कृपा है कि इतनी बड़ी मुसीबत आई और वो भी टल गई, वरना तेरे पापा इस समय जेल। माम में से किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अच्छी बात तो ये है कि सब कुछ ठीक हो गया, पापा को जेल नहीं जाना पड़ा। अब थानेदार साहब, आइसक्रीम। नहीं चाहिए, थैंक यू। ओले, ऐसे कैसे नहीं चाहिए? मैंने बहुत प्यार से बनाया, खानी पड़ेगी। ये लो। माँ साहब, आपके लिए आइसक्रीम बिना चीनी वाली। नहीं, मुझे नहीं खानी। अरे कैसे मना है भाई, तेरी तो फेवरेट है, टूटी फ्रूटी। बिंद्री, तूने एक बात बताओ, जब भी थारी मासा माँ से रूठी मैंने उसे खिलाई टूटी फ्रूटी। क्यों, कैसी रही? बहुत बढ़िया। ये बढ़िया था पापा। माँ साहब, लीजिए ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। अच्छा, और तूने एक बात बताओ। बस, ये सारे किस्से हैं ना, वो अगली बार के लिए बचा के रखिए। मैं खा रही हूँ, खा रही हूँ। वीर, तो ऐसी भी बढ़ गया, आइसक्रीम अब भी बचपन के तरीके से खा रहा तू है? अरे बैठे लगी देख। अरे बेटा बैठे ना, आठे। भाभी, आइसक्रीम।